लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीगे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना। लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है, नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूं हर चीज के लिए, इफ इट गोज दिस वे और दैट वे, मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीजें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का। क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज सामने आती है तो आप किस चीज का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीजें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते हैं। ठीक है। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ जरूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। बाकी जो मैं क्या बोलूं, हर चीज तो सामने है, क्या बोलूं मैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी। जब रजब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ, पर मैंने वो चीज भी की है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज्जत सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्जी के माँ बाप हों। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की, या कभी उनसे बहस नहीं की, या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कौन इस तरह की कहानियां घड़ घड़ के आपको सुना रहा है और आप उस पर यकीन कर रहे हैं और एज इट इज आके आप वो बोल देते हैं विदाउट एनी तहकीक।